ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान चित्रकेतु से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। चित्रकेतु भगवान अनंत देव के साक्षात दर्शन कर रहे हैं और भगवान ने ये भी बताया कि उनके साक्षात दर्शन वो कैसे कर पाए, क्योंकि उन्होंने अंगिरा ऋषि और नारद जी से शिक्षा जो ग्रहण की उसका पालन किया और उसके पालन करने के कारण आज वो साक्षात भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अहम वै सर्वभूतानि भूत आत्मा भूत भावनः शब्द ब्रह्मा परम ब्रह्मा मम उभे शाश्वती तनु। भगवान ने पहले ये बताया था कि क्योंकि तुमने नारद जी और अंगिरा ऋषि के जो उन्होंने शिक्षाएं तुमको प्रदान की थी उसका पालन किया था, इसके कारण तुम आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाए और मेरे दर्शन कर पाए। ये कैसे संभव होता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भौतिक संसार में जब कोई भी जीव अगर उसके मन में निष्ठा पैदा हो जाती है, भौतिक संसार से विरक्ति आ जाती है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण उसको विरक्ति आ जाती है, दुख झेलता है, दुखों को देखता है भौतिक संसार में, तो उसके मन में प्रश्न उठता है, ये संसार क्या है, क्यों यहां पर सारे जीव दुख भोग रहे हैं, क्यों एक दिन हमें मरना पड़ता है। मैं तो हमेशा जीवित रहना चाहता हूं, लेकिन क्यों एक दिन मरना पड़ता है, क्यों बुढ़ापा आता है, क्यों बीमारियां आती हैं। जब इस प्रकार से व्यक्ति आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रारंभ करता है और आध्यात्मिक जीवन की तरफ उसकी निष्ठा बढ़ जाती है, तब भगवान जो हृदय के अंदर में विराजमान है उनको चैत्य गुरु कहते हैं। सबसे पहला कार्य भगवान करते हैं चैत्य गुरु के रूप में, हृदय से हमें रास्ता दिखाते हैं। कब दिखाते हैं? जब हमारे अंदर में आध्यात्मिक जिज्ञासा और आध्यात्मिकता की तरफ निष्ठा जब हमारी पैदा हो जाती है, तब भगवान हृदय के अंदर से हमें रास्ता दिखाना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते। अगर हम नहीं चाहते हैं तो भगवान क्यों करेंगे? भगवान बड़े दयालु हैं। अगर हम संसार को भोगना चाहते हैं तो भगवान संसार को भोगने के लिए हमें फैसिलिटी प्रदान करते हैं।
जब हम इस भौतिक सांसारिक मोह माया से परेशान हो जाते हैं और भगवत जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं, तब भगवान हमें आध्यात्मिकता का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। इसलिए उन्हें चैत्य गुरु कहते हैं। पहले गुरु हमारे चेत में, हमारे हृदय में भगवान है। तो जिस प्रकार की हमारी निष्ठा है, उस प्रकार से भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर हम आध्यात्मिकता का जीवन, उसका कोई मूल्य नहीं चुकाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि भाई मुझे आराम से आध्यात्मिक जीवन की भी प्राप्ति हो, लेकिन मैं कोई तपस्या वपस्या नहीं करूंगा, तब भगवान हमें ऐसे लोगों के पास दिशा दिखाते हैं जो छल करते हैं, जो कपट करते हैं। मतलब आध्यात्मिकता के नाम पर हमें कह देंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, मेरी फीस दे देना, मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा, इस मंत्र का जाप करके तुम भगवान की प्राप्ति कर लोगे। क्योंकि हमारे जीवन में निष्ठा सही प्रकार से अगर नहीं आती है, तो भगवान हमें मार्गदर्शन उन लोगों के पास में करेंगे जो छल करेंगे, कपट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मानो आप सोना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में क्या है कि नहीं, गोल्ड तो मैं चाहता हूं, लेकिन गोल्ड का दाम नहीं देना चाहता हूं। मैं सोना खरीदना चाहता हूं, लेकिन उसके सोने का मूल्य मैं अदा नहीं करना चाहता हूं। तब क्या होगा? बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहेंगे हाँ, सोने जैसा आभूषण, इमिटेशन गोल्ड, गोल्ड नहीं है, वो सोना नहीं है, दिखने में सोना जैसा दिखता है। हम वहां पर जाएंगे और खुश रहेंगे। सस्ते में हमें गोल्ड जैसी वस्तु मिल गई, गोल्ड नहीं मिला, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उसको रीसेल करेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप खुश रहेंगे कि मुझे गोल्ड मिल गया है। ठीक इसी प्रकार से है, अगर हमारे मन में सही प्रकार की निष्ठा नहीं है, तो भगवान जो हमारे हृदय में है, हमें इस प्रकार के लोगों की तरफ मार्गदर्शन करेंगे जो हमारे साथ छल करेंगे, कपट करेंगे। क्योंकि हम सस्ते में भगवान को जानना चाहते हैं। प्रामाणिक गुरु जो होंगे, वो नहीं कहेंगे कि तुम किसी नियम का पालन मत करो, तुम दारू पियो, शराब पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, जो करना है वो करो, बस मंत्र का जप कर लो। प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं कहेंगे। पर हम लोग देखते हैं ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कहने वाले गुरु भी हैं और उनके शिष्य भी हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा हमें इस प्रकार के लोगों की तरफ मार्गदर्शन देते हैं। हमारी इच्छा के कारण भगवान छल नहीं करना चाहते हैं, हम अपने आप से छल करना चाहते हैं, इसलिए भगवान हमारी केवल इच्छा पूरी करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको हाथ से राख देगा और आपको लगेगा अरे ये तो भगवान है। अरे भगवान हाथ से राख पैदा कर दी किसी ने, कोई थोड़ी जादू टोना दिखा दिया, वो भगवान थोड़ी बन जाता है। भगवान के लक्षण अलग होते हैं, वो वेदों में दिए हैं। तो अगर हम सही प्रकार का आध्यात्मिक जीवन अपनाना नहीं चाहते हैं, तो इसी प्रकार से मार्ग से भटकेंगे, और वो भी भगवान ही हमें दर्शाता है हमारी इच्छा पूरी करने के लिए।
तो यहां पर भगवान ने बताया कि तुमने क्योंकि प्रमाणिक गुरु मेरे शुद्ध भक्तों नारद मुनि जैसे महात्माओं से तुमने शिक्षा प्राप्त की, इसलिए तुम मेरे साक्षात दर्शन कर पाए। तो जब निष्ठा पैदा होती है तब भगवान क्या करते हैं? जब व्यक्ति के मन में निष्ठा पैदा हो गई, चैत्य गुरु सही मार्गदर्शन करेंगे और हम ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों महात्माओं के पास जाएंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जब हम उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवान फिर दोबारा हमारी मदद भी करते हैं। पहले भी मदद की। हमें प्रमाणिक गुरु से मिलाने वाले कौन है? कौन है? वो परमात्मा ही है, जो हृदय से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप भागवतम में ही देखिए, ध्रुव महाराज तो जंगल में भटक रहे थे, लेकिन निष्ठा थी उनकी, मन में निष्ठा थी, भगवान की प्राप्ति की निष्ठा थी। इसलिए भगवान ने नारद जी को वहां पर भेज दिया। अब नारद जी वहां पर कोई अचानक से नहीं आ गए, भगवान ने ही उनको वहां पर भेजा। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति निष्ठा के साथ में भगवान को समझना चाहता है, हृदय में जो भगवान विराजमान है वो मार्गदर्शन करते हैं और हमें प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो पहले क्या होता है? चैत्य गुरु मार्गदर्शन करते हैं, प्रमाणिक गुरु के पास भेजते हैं। अब उनसे हम शिक्षा ग्रहण जब करते हैं, उसके बाद भी भगवान हमारी मदद करते हैं हृदय से। भगवान छोड़ नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, हृदय से भगवान गुरु के शब्दों के ऊपर आचरण कैसे करना है, वो शिक्षा भी भगवान देते हैं, वो बुद्धि भी भगवान देते हैं। क्योंकि जो प्रमाणिक गुरु हमें कह रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में पालन करने के लिए, उसके लिए भी मदद भगवान हृदय से करते हैं। स्वयं कह रहे हैं भगवान, ददामी बुद्धि, मैं बुद्धि प्रदान करता हूं ऐसे भक्तों को। कैसी बुद्धि? ये न माम उपयांति ते, जिसके द्वारा वो मेरे पास तक आ सके, मेरे साक्षात दर्शन कर सके। तो अब भगवान देखिए, जब साक्षात दर्शन कर लिए हैं, अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। ये तत्व ज्ञान है। अब भगवान तत्व ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं भगवान? भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, अहम वै सर्वभूतानि। भूतानि का मतलब है जितने भी जीव हैं, अहम वै, ये सारे मेरे ही विस्तार हैं। लेकिन इसका गलत अर्थ नहीं समझ लेना है। कुछ दार्शनिक लोग, फिलॉसफर लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं भगवान ही सारे जीव बन गया है। जो भगवान है वही सारे जीव में बदल गया है, वही नारायण नर बन गया है। ये कहीं पर भी वेदों में नहीं बताया। यहां पर हम देखेंगे भगवान अपना तत्व का ज्ञान करवा रहे, समझा रहे हैं कि तत्व क्या है, भली भांति समझना है। क्या कह रहे भगवान? अहम वही सर्वभूतानि, मैं जो मेरी शक्तियां हैं वो विस्तृत होती हैं जीव के रूप में। हम भगवान के ही अंश हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के अंश का मतलब है भगवान ने ही अपना विस्तार किया है। लेकिन ये क्या है, इसको सही भली भांति समझना है। देखिए, बड़ा सरल है। पिता ही पुत्र के रूप में विस्तृत होते हैं, पिता पुत्र नहीं बनते हैं।
पिता की जो क्षमता है, शक्तियां हैं, उनका जो वीर्य है, वो वीर्य परिवर्तित होकर के बच्चा पैदा होता है। बिना पिता के वीर्य प्रदान किए हुए बच्चा कहां से आएगा? पिता की शक्ति ट्रांसफॉर्म होती है, बदलती है, पिता नहीं बदलते हैं। ये मूर्खता है। जो लोग सोचते हैं भगवान जीव बन गया, उनका कहने का अर्थ यही है पिता बेटा बन गया। अरे पिता कहां से बेटा बन गया? पिता की शक्तियां परिवर्तित होकर के, विस्तृत होकर के बच्चा पैदा करती है। पिता बच्चा नहीं बनता है। यह मूर्खता है। तो कुछ दार्शनिक हैं जो ऐसी मूर्खता पूर्वक बातें सोचते हैं। वही भगवान, वही नारायण, ये सारे नर बन गया। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि नर की उपासना ही नारायण की उपासना है। नहीं, नर भी भगवान का अंश है, भगवान की शक्ति का एक विस्तार है, भगवान नहीं है। सूरज की किरणें सूरज की शक्ति है। सूरज की किरणें सूरज नहीं है, लेकिन सूरज से अलग भी नहीं है। ये दोनों एक साथ समझना है। महत्वपूर्ण बात है, बढ़िया प्रकार से समझना है। सूरज की किरणें सूरज से अलग भी नहीं है, लेकिन अलग भी हैं। सूरज की किरणें सूरज नहीं है। इसी प्रकार से भगवान ही कह रहे हैं अहम वही सर्वभूतानि, मैं ही विस्तृत हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान चले गए। भगवान की शक्तियां जो है दो प्रकार की हैं। ये भौतिक शक्ति भी भगवान की, हम भी भगवान की शक्ति। भगवत गीता में तो भगवान ने बताया ममे वंशो, मेरे ही अंश है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये मेरे सनातन अंश है। जैसे हाथ मेरे शरीर का ही अंश है, लेकिन हाथ मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है। आप हाथ को कहेंगे कि ये व्यक्ति है, नहीं, लेकिन हाथ मुझसे जुड़ा है। इस प्रकार से हमको समझना है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें भगवान बता रहे। तत्व का ज्ञान बहुत जरूरी है और इसके बारे में हम अगली कथा में व्याख्या करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का